हे एवरीवन, माय नेम इज मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शंस। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको बैंकिंग के रिगार्डिंग यहाँ पर मिलने वाली है। सो दोस्तों, दिस इज द पार्ट 2 ऑफ सिंप्लीफिकेशन सीरीज। मैंने सिंप्लीफिकेशन सीरीज स्टार्ट करी है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, जिन बच्चों को स्पीड मैथ्स नहीं पता है, इजी वे में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर्स को, ये सब चीज़ें नहीं पता है और वो नहीं सीख पा रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़्यादातर आपको पेड वीडियोस में मिलती हैं। तो यही चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ इन वीडियोस के थ्रू। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताता हूँ हर वीडियो के अंदर। तो पहला जो पार्ट 1 था वो ऑलरेडी मैं 3-4 दिन पहले दे चुका हूँ। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 2 भी मत देखिए, क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि पार्ट 1 में मैंने बताया प्री रिक्विजिट्स, यानी क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें पहले लर्न करने की ज़रूरत है सिंप्लीफिकेशन से। तो सिंप्लीफिकेशन से सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीज़ें लर्न करने की ज़रूरत होती है, वो मैंने पार्ट 1 में बताया है। तो सबसे पहले आप पार्ट 1 को ज़रूर देखिए दोस्तों। अगर आप पार्ट 1 मिस कर देंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के अंदर। तो आपको पार्ट 1 मेरी वीडियोस में मिल जाएगा, चैनल पर आप विजिट करिए, या मैं आपको प्लेलिस्ट भी बना दूंगा इस पूरी सीरीज की, तो आपको वहां पर वो एक्सेस कर सकते हैं आप। तो दोस्तों, आज के 5 क्वेश्चंस हैं। हर वीडियो में मैं 5 क्वेश्चंस लेके समझाता हूं। तो आज के देखिए 5 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैं इसमें बताने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। अगर आप वीडियो को बीच में कहीं भी छोड़ देंगे ना और स्किप करते देखेंगे तो आपको कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं सारी चीजें लिख के नहीं बताऊंगा, मैं जस्ट बोल के बताता हूं। तो वो सारी चीजें सुनना और समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना। जो भी बच्चा इस वीडियो को देखे वो कंप्लीट देखे, इट्स अ रिक्वेस्ट। सो दोस्तों, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन मार्क प्लस ये नंबर है, ये नंबर है और ये। अब इस क्वेश्चन को देखे एक बच्चे के दिमाग में क्या आना चाहिए, मुझे ये सॉल्व करना है, इसको राइट हैंड साइड लेके जाना, इसको राइट हैंड साइड लेके जाना, प्लस माइनस करके अपना आंसर लेके आना। सीधा दिमाग में जैसे ही आता है सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको लिख कर समझाऊंगा, ये सारी चीजें आपको लिख कर नहीं करनी थी, जस्ट आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख के आपको दिमाग में करनी थी। दिमाग में देखो, ये कंप्यूटर स्क्रीन पर आप एक चीज और कर सकते हो, आप उंगली रख लिया करो, अपनी फिंगर को वहां पर रख लिया करो और फिंगर से नंबर सॉल्व करते हुए चला करो, क्योंकि मैं ये चीज कर चुका हूँ और इस चीज से काफी फायदा होता है। देखिए, अब सबसे पहले ये दिमाग में आते ही कुछ बच्चे इसको माइनस करने लग जाएंगे, बाद में मल्टीप्लीकेशन करेंगे और फिर इस नंबर को इधर लेके जाएंगे, ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए मैं क्या कहूंगा, सबसे पहले मैं कहूंगा आप पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करो, क्योंकि सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर दोगे ना तो आपका ये सबसे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है वो एकदम से हो जाएगा। अब ये नंबर देखिए, ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, यानी ये नंबर 28 होगा, 0.01 है तो ये 28 ही कंसीडर किया जाएगा। 14.98 है, यानी 0.2 इसको और दे दो, 0.02 और दे दो, तो ये जो है 15 हो जाएगा। क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे नंबर ले लेते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई करनी है 28 की 15 से। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया था, इसको 30-2 कंसीडर करके 15 की मल्टीप्लाई 30 से करेंगे और फिर 15 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, माइनस कर देंगे। वो तरीका भी बेस्ट है, बट यहाँ पर वो तरीका हमको नहीं लगाना है, क्योंकि हमें एक 5 का मल्टीपल मिल रहा है, एक इवन नंबर मिल रहा है। तो मैं इसको जस्ट क्या देखूंगा, 30/2, इसको 30/2 देखूंगा। अब ये 2 से 14 कैंसिल, 14 टाइम्स। अब ये देखो 14 की 3 से मल्टीप्लाई आसान होती है करनी, कितना जाता है 420। ये सबको 14 की टेबल याद होनी चाहिए, तो ये तो ऑलरेडी मैंने बताई रखा है, टेबल आपको याद होनी चाहिए 20 तक। ये नंबर को हमने सॉल्व किया। अब दोस्तों इस नंबर को सॉल्व करना था, इस नंबर को देखो, इसमें से ये माइनस करना है जस्ट। अब ये नंबर क्या है, ये नंबर है 337, ये नंबर है 156। अब देखो इस नंबर को आपको दिमाग में क्या सोचना था, इस नंबर को सोचना था ये 300 प्लस 37 है, माइनस ये 150 प्लस 6 है, यानी मैं 300 में से 150 घटाऊंगा और 37 में से 6 घटाऊंगा और दोनों नंबर को प्लस कर दूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली माइनस करके मेरा नंबर प्लस ही आने वाला है। तो देखो 300 में से 50 किया, दिमाग में 150 किया, दिमाग में आ गया 150। 37 में से 6 माइनस किया, 131 आ गया, यानी 150 प्लस 31 कितना आ गया, 181। अब 181 इधर चला जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, यानी 420 में से 181 माइनस करना है। क्या मैं 181 माइनस करूं, तो अगर दोस्तों 181 माइनस करोगे आप तो आपको देखिए टाइम तो लगेगा ही लगेगा, और ये तरीका भी गलत होता है इस तरीके से माइनस करना। अब देखो 181 ना माइनस करके मैं ऐसा नंबर देखूंगा जो इसके आसपास का, जो कि 0 में जा रहा हो, तो ऐसा नंबर होता है 200। यानी इसको मैं अगर -19 एक्स्ट्रा दे दूं, कितना, -19। देखिए दोस्तों -19 एक्स्ट्रा दे रहा हूं। इसी चीज में काफी बच्चे कंफ्यूज हुए थे पिछले क्वेश्चन में, आप इसको ध्यान से समझिए। -19 क्यों एक्स्ट्रा दिया मैंने, देखो 181 माइनस का है, तो माइनस का 19 दूंगा तभी तो ये 200 होगा।
तभी तो ये माइनस का 200 होगा। फिर मैं 200 कैंसिल माइनस करूंगा तो देखो माइनस का 19 दिया तो ये माइनस का 200 हो गया। 200 माइनस किया तो कितना आया, 200 इजीली माइनस करेंगे तो 220 आ जाएगा एकदम से दिमाग में। 420 में से 200 माइनस किया तो 200 निकाल दो और 220 बचेगा सीधा। अब देखो क्या ये मेरा आंसर है? आंसर नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैंने माइनस का 19 दिया था, एक्स्ट्रा माइनस मतलब माइनस का 19 मैंने और माइनस कर रखा था, तो मेरा आंसर जो है माइनस 19 कम आया हुआ है दोस्तों। तो मैं इसमें प्लस 19 और करूंगा, तो प्लस 19 करूंगा तो मेरे पास आ जाता है नंबर 239। तो मेरा 239 आंसर होगा, ना कि 222। अगेन दोस्तों समझिए, ये क्वेश्चन दोबारा समझने वाला है और जब ही आपको समझ आएगा। देखिए फटाफट मैंने ये क्वेश्चन देखा, मुझे देखा 28 की मल्टीप्लाई 15 से, 15 को मैंने जस्ट कंसीडर किया दिमाग में 30/2, 30/2 यानी 2 से ही कैंसिल किया 14, 14 इंटू 3 जा 420। यहाँ पर मैंने जस्ट लिख लिया 420। ये सब सोल्व करके मुझे डायरेक्ट एक नंबर लिखना था 420, या इसको भी बस मुझे दिमाग में रखना था, क्योंकि बहुत आसान नंबर है। आपको कुछ इस तरीके के नंबर दिमाग में आप रिटेन नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम आएगी। इस तरीके के नंबर आप दिमाग में रिटेन कर सकते हो कुछ समय के लिए, यानी 20-30 सेकंड, इवन 1 मिनट तक के लिए भी दिमाग में रिटेन कर सकते हो सॉल्व करने के बाद। तो 420 आराम से रिटेन कर सकते हो दिमाग में। तो इसको लिखो मत, दिमाग में रखो। अभी तुम्हें पता है इस नंबर को सॉल्व करके यहाँ जो आएगा वो नंबर माइनस करना है 420 में से। ये चीज दिमाग में सोच लो फटाफट, ऐसे करना होता है। तो 420 देखा, यहाँ पर इसे सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया? ये 337 है, ये 156 है। इसको दिमाग में सोचा 337 है और ये 156 है, यानी 37 माइनस 6 किया 31 आया, और 300 150 माइनस किया तो 150 आया। 150 प्लस 31 181 आ गया। 181 सीधा मुझे 420 में से माइनस करना था यहाँ पर। कैसे माइनस किया? 181 ना माइनस करके इसको माइनस का 19 दे दिया, और तो ये माइनस का 200 हो गया। अब जब ये माइनस का 200 हो गया तो बहुत आसानी से माइनस करके 220 आ गया। तो क्या ये मेरा आंसर है? नहीं, ये मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि मैंने माइनस का 19 दिया था एक्स्ट्रा, तो मुझे माइनस का 19 मेरा आंसर में से कम आया है, तो मुझे प्लस का 19 और देना पड़ेगा, तब जाके एक्चुअल वैल्यू मुझे मिलेगी। तो जैसे मैं माइनस प्लस का 19 दूंगा तो ये आ गया 239। तो ये मेरा आंसर है दोस्तों 239। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये दोस्तों क्वेश्चन लिया है मैंने फ्रैक्शन का। अब देखिए फ्रैक्शन का क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम तब तक आएगी जब को आपको फ्रैक्शन जो है वो फ्रैक्शन ऐसी नहीं मिलेगी जिसकी परसेंटेज में कन्वर्जन आसानी से हो रहा हो। अब अगर अभी यहाँ पे 1/4 होता और 1/5 होता तो उसको मैं क्या लिख सकता था? 20%, 15%, 25%, इस तरीके से लिख सकता। तो वो एक अलग तरीका होता है कि परसेंटेज से किस तरीके से फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। बट यहाँ पर कोई तरीका नहीं लगेगा। यहाँ पर आप बिल्कुल सही हैं, अगर आप एलसीएम से सॉल्व कर रहे हैं तो एलसीएम ही लगेगा। बट एलसीएम ऐसा नहीं कि हम ट्रेडिशनल मेथड से लगाएंगे, एलसीएम इस तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि हमें दिमाग में सॉल्व करते हुए चलें। देखिए इन सबका कॉमन फैक्टर क्या होता है? 24। अब 24 जैसे ही मैंने देखा दिमाग में आया, मैं इस पूरी इक्वेशन को 24 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी इसको 24/24 कर दूंगा। जैसे ही मैं 24/24 करता हूं तो यानी मैं इस 24 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इस नंबर को भी, इस नंबर को भी, इस नंबर को भी, इस नंबर को भी। इस तरीके से करना था, यानी ये 24 सीधा कैंसिल करता जाऊंगा और मल्टीप्लाई करता जाऊंगा। देखो 24 के यहाँ आएगा तो 4 से ही कैंसिल 6 टाइम, 15 6 4 90 होता है। लिख लिया फटाफट, या दिमाग में सोच लिया या लिख लिया। 6 4 जा 24 होता है। 4 की मल्टीप्लाई 31 से करनी थी। 4 की मल्टीप्लाई 31 से कैसे करी? 31 को सोचा 30 + 1 × 4। 4 की मल्टीप्लाई 1 से, 4 की मल्टीप्लाई 30 से, यानी 430, 30 × 4 हुआ 120, और 4 की मल्टीप्लाई 1 से की 4, यानी 120 + 4 कितना आ गया? 124। इस तरीके से मल्टीप्लाई करनी थी 4 की। ऐसे नहीं करनी थी कि 31 लिख लिया उसके नीचे 4 लिख लिया और अलग पेज पे कर रहे हैं। दिमाग में करनी थी, बहुत आसानी से हो जाती इस तरीके से, और ये नंबर लिखना था डायरेक्ट। अब देखो यहाँ पर 24 आया तो 8 से कटा 24 3 टाइम्स, और 19 3 जा 57, और ये 24 3 जा कितना होता है? 72। याद कर लो, 24 3 जा 24, 4 जा 24, 4 जा कितना होता है? 96, 5 जा कितना होता है? 120, 6 जा कितना होता है? 144। सारे याद हैं मुझे, तो ये 24 की 6 जा तक तो याद ही कर लो, बहुत बेनिफिशियल है। 7 जा तक मुझे याद है 168 होता है। तो दोस्तों 24 के मल्टीपल आपको याद करने पड़ेंगे 6 7 तक, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार यूज होते हैं। ये जितनी भी सारी चीजें मैं बता के चलता हूँ ना, ये सारी इंप्लीमेंट करना अपने प्रैक्टिस में। अब देखिए मेरे पास ये नंबर आ गए और अपॉन में ये 24 तो है, ये तो दिमाग में रखो कि अपॉन में लास्ट में 24 लगाना है मुझे। अब इसको प्लस करना था बस। प्लस कैसे करते? देखो प्लस करने का सबसे आसान तरीका था, नंबर को ब्रेक कर दो, जैसे मैं हमेशा करता हूँ। 120 + 4 इसको कंसीडर करो, 50 + 7 इसको कंसीडर करो, प्लस उसको 70 + 2 कंसीडर करो। और अब मैं डिजिटल प्लस करूंगा। देखो अब मैं प्लस करूंगा 90 + 120 + 15 + 17। सबसे पहले ये नंबर प्लस करो। जैसे ये देखा आपने 70 50, यानी ये 120 बन रहा है, और एक 120 है, यानी 120 का डबल कर दो 240 आ गया। 240 में 90 और प्लस करना है। कितना? 240 में 90 और प्लस करना है। देखो 70 + 50 कितना आया? 120,
एक और 120 आएगा, कितना हो गया 240। 240 में 90 और प्लस करना था। 90 कैसे प्लस करेंगे, पहले 240 में 60 दे दोगे तो 300 आ जाएगा। 60 दे दो, 300 हो गया। 60 दे दिया आपने 90 से, तो यानी अभी 30 और बचा है, तो 300 में 30 और प्लस कर दो, कितना आ गया 330। अब 330 आ गया, 330 क्या लिखोगे, नहीं लिखो मत, क्योंकि अभी ये नंबर और बचे हैं प्लस करने से। 330 जस्ट दिमाग में रखा, 7 2 9 और 4 13 हो गया। 330 प्लस 13 343 आ गया। डायरेक्ट 343 लिखना था इसके बाद, और अपॉन में 24 लगाना ही था दोस्तों, ये दिमाग में रखना था। ये हमारा आंसर हो गया। तो अगेन देखिए कैसे सॉल्व करना था दोस्तों, दोबारा इस क्वेश्चन को बताना बहुत जरूरी है। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, मैंने देखा किसी और तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता, जस्ट एलसीएम वाले से सॉल्व होगा। एलसीएम इनका क्या होता है 24 जस्ट 24/24 कर दो इस पूरी इक्वेशन को। 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 6, 24 कैंसिल 6 टाइम 15 6 जा गया 90। इस तरीके से 6 से 24 4 टाइम्स, 4 की 31 से मल्टीप्लाई की, कैसे करी 31 को कंसिडर किया 30 + 1, यानी 4 की मल्टीप्लाई 1 से और 4 की मल्टीप्लाई 30 से, तो 120 + 4 आ गया 124। और 19 यानी 8 से 24 काटा 3 टाइम्स, और 19 3 जो होता है 57, एंड 24 की 3 से मल्टीप्लाई मुझे याद रहती है हमेशा 72 होती है। कुछ बच्चों को याद नहीं होगी तो उनको तो प्रॉब्लम आएगी, तो इसीलिए मैंने कहा याद कर लो, कुछ मल्टीप्लिकेशन हमें याद करके चलनी है। अब जस्ट मुझे इन नंबर्स को प्लस करना था। बहुत से बच्चे करते हैं बहुत आसानी से, मतलब देर में प्लस करेंगे या कुछ लिख लेंगे इसके नीचे, ऐसे करोगे तो नहीं, जस्ट ये करो जो मैंने बताया, नंबर्स को ब्रेक कर दो। दिमाग में ब्रेक चलता है, मेरे दिमाग में ब्रेक करना था, ऐसे लिख के ब्रेक नहीं करना था। लिख के ब्रेक करोगे तो जो टाइम लगना होता है उसका ट्रिपल टाइम लगेगा सॉल्व करने में। दिमाग में इसको 90 था, ये 120 प्लस करना था, ये 50 करना था, 70 करना था, बस इतना कर लो फटाफट। 70 + 50 देखा 120, और 120 देखा तो 240 सॉरी 240 में 90 प्लस किया मैंने, पहले 60 और दे दिया 240 को, 300 हो गया, और 90 से 60 दे दिया तो 330 और बचा, तो 300 में 30 दे दिया तो 330 आ गया। और ये नंबर और बचे थे अभी मेरे, दैट इज 274, तो 330 दिमाग में रखा, 7 2 9 और 4 13, यानी 330 + 13 343 आ गया, और अपॉन में 24 ये था ये वाला। इस तरीके से मेरा आंसर आ गया। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान क्वेश्चन है ये, जिस बच्चे को आता है कि क्यूब रूट याद है और क्यूब्स याद है और स्क्वायर्स याद है, वो आसानी से इसको कर लेगा। देखिए ये नंबर क्या आता है 441, 0.98 है, 0.02 और एक्स्ट्रा दे दो तो 441 हो जाएगा। 441 का स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है 21 का, यानी इसका 441 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 21। ये किसका होता है 529, ये होता है 23 का स्क्वायर रूट, यानी 529 का 23 का स्क्वायर होता है, तो 529 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 23 प्लस कुछ ये अंडर रूट क्वेश्चन मार्क एज इट इज से रहना था। अब देखो ये किसका क्यूब रूट होता है, ये नंबर है 1728, 0.99 तो ये 1728 हो गया, तो ये 1728 क्यूब रूट होता है 12 का, क्योंकि 728 क्यूब होता है 12 का, तो क्यूब रूट इसका कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू ये तो 21 था ही। अब इन नंबर को सॉल्व ही तो करना है, कितने आसानी से कर लोगे। अब ये दिमाग में आपके चलता ना, फटाफट मैं क्या करता देखो, इसको 23 कंसीडर करता, इसको 12 कंसीडर करता, 23 - 12 करता, कितना बचता 83, यानी 11 बचता। 11 इधर लेके जाता और 21 में से माइनस कर देता, तो 11 इधर लेके जाओगे 21 में से माइनस करोगे कितना बचेगा 10 बचेगा, यानी अंडर रूट क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 10 आ गई, तो ये आंसर कितना आ गया 100। 100 कैसे आ गया, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो तो ये 100 आ जाएगा। स्क्वायर क्यों करना होता है दोस्तों, देखो ये क्वेश्चन मार्क होता है 1/2 इज इक्वल्स टू 10। अब देखो ये क्वेश्चन मतलब ये अंडर रूट फॉर्म, ये 1/2 पावर ऑफ 1/2 अंडर रूट होती है, तो हम जब स्क्वायर करेंगे तो ये 10 का स्क्वायर हो जाता है, और इधर क्वेश्चन मार्क का 1/2 × 2 हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल, तब जाके क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 100 आती है। तो इसी तरीके से मैंने स्क्वायर किया, तो ये बहुत 6-7 क्लास में सीख लेते हैं हम ये सारी चीज़ें अलजेब्रा में, तो ये सब आनी चाहिए आपको। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन दोबारा बताने वाला नहीं है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें सॉल्विंग जिस बच्चे को अगेन स्क्वायर्स याद होंगे और परसेंटेज टू फ्रैक्शन होगी, वही इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकता है। अब अगेन मैंने कह रखा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्वायर्स याद होना, 40 तक के स्क्वायर्स तो याद ही कर लीजिए दोस्तों। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए दिमाग में क्या आना चाहिए, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, इन दोनों नंबर्स में से ये माइनस करना है, और उसका क्या कर लेना है अंडर रूट ले लेना है उस नंबर का, तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो मतलब मुझे आंसर का अंडर रूट तो करना ही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये दिमाग में रख लिया करो फटाफट। अगर पावर 4 दे रखी है तो 1/4 करना है उसका, उस नंबर का। पावर अगर 3rd दे रखी है तो क्यूब रूट निकालना है उस आंसर का मुझे, ये नंबर। अब देखिए ये कैसे सॉल्व करेंगे। अब बहुत से बच्चे इसको गलत तरीके से तो सॉल्व करते ही हैं,
क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, इसका लिखेंगे, इसको लिख के प्लस करेंगे, फिर परसेंटेज भी गलत तरीके से निकाल देंगे। ऐसा नहीं करना है। देखो 6 का क्यूब याद होता है, सबको याद होना चाहिए 216 होता है। इसका स्क्वायर याद होना चाहिए 32 का 1024 होता है। अब 1024 इन दोनों को प्लस करके उसका परसेंटेज निकालना था 40 के साथ। अब इसको प्लस कैसे करते, देखो ये कितना है 1000 प्लस 24, 1000 प्लस 24 है ये, तब जाके ये 1024 होगा। तो 1000 प्लस 24 यानी ये वाला 24 इसे उठा के दे दो। जैसे ही 24 इसे उठा के देखो तो ना ये हो जाएगा 240। कितना हो जाता है 240। अब 240 जैसे ही हो गया और यहाँ पे ये 1000 बचा हुआ था क्योंकि 24 तो इसे दे दिया, तो 1000 प्लस 240 कितना हो गया 1240। अब 1240 परसेंटेज ऑफ 40 तो निकालना है आपको। अब कुछ बच्चे इसे भी गलत निकालेंगे। अब देखो मैं क्या निकालूंगा, मैं इसे कंसीडर करूंगा 1200 प्लस 40 परसेंटेज ऑफ 40, यानी पहले मैं निकालूंगा 1200 परसेंटेज ऑफ 40, फिर मैं निकालूंगा 40 परसेंटेज ऑफ 40 और दोनों को प्लस कर दूंगा। देखो 1200 परसेंटेज ऑफ 40 निकाला तो कितना आया, यानी परसेंटेज 0 किलर, 2 0 कैंसिल होगी और 12 की मल्टीप्लाई सीधी 4 से करनी थी, याद होनी चाहिए। 12 की टेबल 480 आ गया यहाँ से। और 40 परसेंटेज ऑफ 40 यानी 2 परसेंटेज 2 0 का किलर, 4 की मल्टीप्लाई 4 से करी 16 आया। 16 आने के बाद मैंने 480 में प्लस किया तो 496 आ गया। यानी इसे सॉल्व करने के बाद पूरे को मेरे पास क्या नंबर आ गया 496। ये 496 आप लिख लो या दिमाग में रिटेन कर लो कुछ समय के लिए। दिमाग में रिटेन नहीं कर पा रहे हो, जब आदत डालोगे दोस्तों इस चीज की दिमाग में रिटेन करने की कुछ देर तक नंबर्स को, तभी आपको कम से कम पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब देखिए इस नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे। 37.5 की फ्रैक्शन होती है 3/8। याद कर लो इसकी फ्रैक्शन 3/8 कैसे आती है देख लो। 1/8 क्या होता है 12.5 परसेंटेज। अब इसकी दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 37.5%। इस तरीके से ये फ्रैक्शन आती है, तो मैंने आपको बता दिया। तो जैसे ये 3/8 दिखा मुझे, ये दिमाग में आना था 3/8 यानी 8 से ये पहले कैंसिल करना था, तो 8 से फटाफट इसे कैंसिल करो, 205 आ गया। और 205 की मुझे 3 से मल्टीप्लाई कर दी थी यानी 200 प्लस 5। ये दिमाग में सोचा 200 प्लस 5 यानी 5 की मल्टीप्लाई करी 3 से 15 आया, और 200 की 3 से करी तो कितना आया 600। तो 600 प्लस 15 कितना हो गया 615 प्लस 615। तो ये नंबर मेरा सॉल्व करके आ गया 600 प्लस -22 तो है एज इट इज। अब जस्ट इन तीनों नंबर को प्लस माइनस करना था और आंसर जो नंबर आता उसका रूट ले लेना था। अब देखो ये कैसे सॉल्व करेंगे। ये नंबर क्या है मेरे पास 615। अब देखो ये 22 मुझे माइनस करना है, ना ही इसमें से माइनस करो ना ही इसमें से माइनस करो। ये देखो ये 600 प्लस 15, इसको दिमाग में सोचा, ब्रेक करके सोचना हमेशा नंबर को, ये ध्यान रखना आप। ये क्या है 600 प्लस 15, तभी तो ये 615 होगा। तो 600 प्लस 15 यानी प्लस 15 और -22 का डिफरेंस ले लो, कितना आता है -7। डिफरेंस मतलब 15 माइनस 22 कर लो तो कितना आएगा -7। अब -7 आ गया यानी 600 बचा यहाँ पे और 496 बचा हुआ है, क्योंकि 15 और 22 का डिफरेंस निकाल के तो -7 मिल गया मुझे। यानी मुझे -7 और कर देना है, या तो मैं 600 में से -7 करूं या इसमें से -7 करूं इस नंबर में से, और फिर उन दोनों नंबर को प्लस करूं। देखो 600 में से मैं -7 करूंगा तो अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूं, क्योंकि एक बहुत अच्छा नंबर है 600 जिसको मैं आसानी से किसी भी नंबर में प्लस कर सकता हूं। तो इसमें से 7 माइनस कर दो, इन दोनों का डिफरेंस, इसमें से 7 माइनस कर दो। 7 किया माइनस, पहले 6 माइनस कर दो, फिर एक और माइनस कर दो। देखो 6 माइनस करोगे तो 490 बचेगा, एक और माइनस कर दोगे तो 489 बचेगा। यानी 489 और यहाँ पे बचा था 600, तो कितना हो गया 489 प्लस 600 1089। अब 1089 का मुझे क्या करना था स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट किसका होता है 33 का होता है। तो जैसे कि मैंने बता रखा है 43 का याद होने चाहिए। अगर जिस बच्चे को याद नहीं है तो वो तो स्क्वायर रूट का मेथड से लगाएगा इसको, फिर निकालेगा और बहुत लंबा ये क्वेश्चन चलता रहेगा, फिर आपको 2-3 मिनट ये ले ही लेगा। ये मुश्किल से मैं मान के चलता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको लगने चाहिए 30 सेकेंड, हद से हद 25 to 30 सेकेंड या इतने लगने चाहिए। अब देखिए दोस्तों दोबारा देखिएगा इस क्वेश्चन को, दोबारा मैं जरूर बताते हुए चलूंगा हर क्वेश्चन को, क्योंकि इस चीज की नीड है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए इस नंबर, सबसे पहले इस नंबर को सॉल्व करना था। दिमाग में आया 6 का क्यूब होता है 216 और 32 का स्क्वायर होता है 1024। 216 और 24 यानी 4 और 6 डिजिट दिखी मुझे, मतलब ये तो 0 में कन्वर्ट हो रहा है। फटाफट मैंने 24 इसको उठा के दे दिया, क्योंकि 16 24 के होता है 40 होता है। तो जैसे मुझे 24 इसको दे दिया 240 होता है, यहाँ पे 1000 बचा, तो ये 240 और 1000 कितना हो गया 1240। अब 1240 परसेंटेज ऑफ 40 निकालूंगा। कैसे निकाला, दिमाग में इस 1240 को कंसीडर किया, 1200 प्लस 40। जो बच्चे 1200 के नीचे 100 लिखते फिर काटते ऐसे करते, वो तो बहुत गलत तरीका था। देखो इस तरीके से करना था। 1200 प्लस 40 लिखा, 1200 परसेंटेज निकाला 40 का कितना, यानी परसेंटेज 0 किलर 2 0 कैंसिल हो गई, 12 की मल्टीप्लाई सीधी 40 से की 480 आ गया।
फिर निकाला 40% ऑफ 40, यानी परसेंटेज से 20 क्लियर, और 4 इंटू 4 कितना आया 16, यानी 480 में कितना प्लस करने देना 16, तो 496। इस नंबर को सॉल्व करके डायरेक्ट आपको एक नंबर लिखना था 496। फिर आपको इसको सॉल्व करना था, इसकी फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए थी 3/8, यानी 8 से सीधा इसको दिमाग में कैंसिल करना था 205, और 205 की 3 से मल्टीप्लाई कर देनी थी, यानी 200 प्लस 5 इसको कंसिडर करना था। 200 इंटू 3 किया 600, और 5 इंटू 3 किया 15, 659 आना था, और ये 20 माइनस का 22 ऐसे ही चलना था। अब जैसे ही मैंने देखा यार मुझे -22 अभी माइनस करना है, तो किस नंबर में से माइनस करूं, इसमें से करूंगा तब भी ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसमें से करूंगा तब भी ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मुझे ये दिखा ये बहुत इसके करीब नंबर है, तो मैंने क्या करा 600 इसको 600 प्लस 15 दिमाग में सोचा, यानी 15 माइनस 27 किया, 15 माइनस 27 किया तो मुझे माइनस का 7 मिल गया, क्योंकि माइनस का नंबर ग्रेटर है, तो माइनस का 7 मिल गया। मैं माइनस का 7 इसमें से माइनस कर दूं 600 में से, या मैं इसमें से माइनस कर दूं 600 में से मैं नहीं करूंगा, क्योंकि 600 एक बहुत प्यारा नंबर है, तो मैं इसमें से माइनस करूंगा। इसमें से माइनस किया, कैसे किया, पहले 6 माइनस कर दिया तो 490 बचा, फिर एक और माइनस कर दिया तो 489 बचा, तो 600 प्लस 489 बचा मेरे लिए, जिसको मैंने लिख दिया 1089। ये सब दिमाग में सोचना था दोस्तों, 1089 दिमाग में आ गया, और ये होता है 33 का। फटाफट 33 क्लिक करना था आंसर पे और आगे बढ़ जाना था। ये ऐसा नहीं कि आप आंसर निकाल के भी अपनी कॉपी में लिखो, सीधा दिमाग में कैलकुलेट करके कॉपी में नहीं लिखना होता है, सीधा क्लिक करो और आगे बढ़ जाओ, ऐसे करना होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपको कैसे करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आप, क्वेश्चन मार्क के साथ ये सारे नंबर है, और माइनस ये नंबर है और ये नंबर है। इस क्वेश्चन सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे इसको सॉल्व करने लग जाएंगे, क्वेश्चन मार्क के साथ की जितनी भी ये वैल्यूज हैं इनको सॉल्व करने लग जाएंगे, जो कि बहुत गलत तरीका है दोस्तों। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको टाइम तो ऑब्वियसली लगेगा। सबसे पहले देखो आप ये देखो, इस नंबर को सॉल्व करके इधर लेके जाओगे, ये माइनस का इधर ले जाके प्लस का हो जाएगा, और ये नंबर प्लस करके कुछ नंबर यहाँ पे मिल जाएगा आपको। फिर ये नंबर और ये नंबर दोनों ये मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन में तो हो जाएंगे, मतलब दोनों ये इक्वल हैं। फिर मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, यानी मुझे अभी इन नंबर को सॉल्व नहीं करना चाहिए, पहले मुझे ये सॉल्व करके इधर ले आके प्लस कर देना चाहिए। तो ये चीज थोड़ी सी समझने वाली होती है, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ये सारी चीजें समझ जाओगे आसानी से। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 10% क्या होती है 1/10। अब 1/10 ये सारे मल्टीप्लीकेशन में है, 1/10 अब 24 का निकाल लो या 200 का निकाल लो, हर बच्चा 0 से एक 0 कैंसिल कर देगा फटाफट। तो एक 0 से एक 0 कैंसिल। अब नंबर क्या बचा 24% ऑफ 200 बचा, 24% ऑफ 200 कैसे निकालेंगे, परसेंटेज से 0 क्लियर और 24 का डबल 48, यानी ये नंबर को सॉल्व करके क्या मिला मुझे 48। अब इधर 33 था, अभी क्या मैंने बताया था, इस नंबर को सॉल्व करके इधर लाया के प्लस कर दो, यानी 33 में क्या कर दो आप 48 प्लस कर दो। कैसे करेंगे, ये नंबर है मेरे लिए 30 प्लस 3 और ये नंबर है 40 प्लस 8, यानी 40 में 30 प्लस किया 70 और 8 में 3 प्लस किया 11, 70 प्लस 11 81 आ गया। अब ये नंबर देखो मैंने कहा था ना, इसको अभी छेड़ो मत, इसको एज इट इज रखो। अब देखो ये एज इट इज है आपके लिए 300 ऑफ मल्टीप्लाई 135 इंटू क्वेश्चन मार्क और डिवाइड बाय 6। अब देखो ये आप कैंसिल कर सकते हो आराम से, 81 से ही कैंसिल कर लो, जैसा कि ये 9 से चला जाएगा 9 टाइम्स और ये 9 से चला जाएगा 15 टाइम्स, क्योंकि ये 15 9 क्या होता है 135। इस तरीके से रिवर्सिबल भी आपको सॉल्व करना पड़ता है कभी कभी। अभी ये और जा रहा है देखो 3 से 3 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। अब ये डिवाइड में 6 से ये नंबर जा रहा है आराम से, तो इसको कैंसिल कर दो 5 टाइम्स। अब क्या बचा यहाँ पर देखो 5% ऑफ 5 बचा, कितना बचा 5% इंटू 5 बचा और इधर बचा 1 और इधर क्वेश्चन मार्क तो है ही। तो 5 की मल्टीप्लाई 5 से की कितना आ गया 5 की मल्टीप्लाई हमने 5 से की कितना आ गया 25 और 25 इंटू क्वेश्चन 25% सॉरी इंटू क्वेश्चन मार्क और इज इक्वल्स टू 1। तो 25% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों 1/4 और 1/4 यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी 4। 1/4 यानी 4 इधर चला जाएगा, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी 4। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। देखिए मैं दोबारा बताता हूँ, शायद ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाइड हो गया है, तो मैं दोबारा आपको ये समझाऊंगा। अगर थोड़ा सा ही अगर ये हाइड हो रहा होगा तो दोस्तों आप दोबारा में जरूर समझिए इसको, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते ही क्या समझ आ जाना चाहिए, ये चीज आप पहचान लो कि क्वेश्चन मार्क के साथ ये नंबर्स हैं। इस नंबर्स को मैं पहले सॉल्व नहीं करूंगा, इस नंबर को सॉल्व करके इधर ले आके इस नंबर में प्लस कर दूंगा। प्लस करने के बाद जो नंबर आएगा उसको इसके साथ कहीं ना कहीं वो डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन में जाएगा और कट होगा, तो ये दिमाग में आ जाना चाहिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 10% होता है 1/10, 1/10 यानी एक 0 कैंसिल कर दो। अब ये बचा 200% और 200 प्लस 200 इंटू 24%। इसको कैसे सॉल्व किया, परसेंटेज होता है 0 का क्लियर, 2 0 कैंसिल किया यानी 24 का सीधा डबल कर दिया 48। अब 48 33 में प्लस कर दो, कैसे प्लस किया
40 प्लस 30 अलग किया और 8 प्लस 3 अलग किया। 40 प्लस 30 होता है 70 और 8 प्लस 3 होता है 11। 70 प्लस 11 81 आ जाता है। इस तरीके से सॉल्व किया और ये नंबर तो एज इट इज चल ही रहा था हमारा। तो इस तरीके से जैसे ही हमने ये नंबर यहाँ पर देखा तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, 81 से ये सारे इधर के कैंसिल कर सकता हूँ। देखो 9 से कैंसिल किया 9 टाइम्स, ये कैंसिल किया 15 टाइम्स। अगर 15 की टेबल याद है तो आसानी से ये 15 लिख दोगे डायरेक्ट। फिर 3 से और कैंसिल किया 3 टाइम्स, ये 15 कैंसिल किया 5 टाइम्स। अब ये 6 भी इस नंबर के डिवाइड में, तो 6 से ये कैंसिल किया 5 टाइम्स। अब ये नंबर दोस्तों क्या बचा, 5% ऑफ 5 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 1। तो 5 इंटू 5 होता है 25%, जिसकी फ्रैक्शन होती है 1/4। तो 1/4 इंटू क्वेश्चन मार्क, यानी 4 इधर चला जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा 4। तो दोस्तों ये थे 5 क्वेश्चन और इस तरीके से आपको करना था सॉल्व इन क्वेश्चंस को। जिस बच्चे ने ये तरीके फॉलो करके अपनी प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट करेगा उसे जरूर दोस्तों फायदा दिखेगा। अभी फायदा नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप कहीं ना कहीं 200, 300, 400 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होगे तब आपको फायदा दिखेगा। 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद तब फायदा दिखेगा, लेकिन तभी दिखेगा जब आप ये चीजें इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन की सॉल्विंग इसी तरीके से की जाती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो प्लीज शेयर करना सबके साथ, लाइक करना। जिस बच्चे को भी प्रॉब्लम आ रही है उस तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, और ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। तो दोस्तों जो चीज़ें मैंने सीखी हैं मैं आपको सिखा रहा हूँ, बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है ये सब। तो वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।